दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्लास 9 का चैप्टर नोट्स है। उससे पहले हम देखेंगे माइंड मैप्स, जिसमें हमें क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसको हम एक समराइज के रूप में देख लेते हैं। पॉलिनोमियल की बात करें, ये चैप्टर क्लास 10th में भी है। मैंने उसमें पढ़ाया है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th की। अब क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा पोर्शन पढ़ना है। तो सर पॉलिनोमियल्स है, इसको हम बांटा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते हैं अपने तीन टाइप्स: मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। ठीक है, बात करें पॉलिनोमियल में एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, डिवीजन। डिवीजन को दो बांटा गया है, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तीन क्लासिफिकेशन करें: लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूब। लीनियर की बात करेंगे तो उसमें डिग्री 1 होगी। क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो डिग्री 2 होगी। और क्यूब की बात करेंगे तो डिग्री 3 होगी। फिर बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन मेथड और अलजेब्रिक क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। फिर चलते हैं आगे। हम आगे बात करें तो आगे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, जिससे जानेंगे पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल में एक बात ध्यान रखनी है, इसमें वेरिएबल वन होगा। वेरिएबल होता है चर, जिसे हिंदी में कहते हैं चर। जैसे एक्स, खाली एक्स मिलेगा। टू वेरिएबल की जहां बात करेंगे वहां पे आएगा एक्स और वाई दोनों, लेकिन यहाँ पे वाई नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, एक्स। ठीक है, यहाँ पे होगा वन वेरिएबल। क्या होगा, वन वेरिएबल। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे। आ पॉलिनोमियल px इज अ वन वेरिएबल। क्या होगा, यहाँ साफ साफ बोला गया है, वन वेरिएबल होगा। x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ अ फॉर्म। किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया हुआ 4x के ऊपर पावर 3 माइनस 3x के ऊपर पावर 2 प्लस x बटे 4 प्लस 6। इसके अंदर हम सारी चीज जानेंगे। कौन सी क्या है, जो 6 है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट। ये याद रखना बेटा, पूछ भी जाती है। ये क्या है, ऑपरेटर। जो ऑपरेटर प्लस माइनस जो भी साइन होगा, ये 2s के ऊपर पावर, ये मस्ट बी अ होल नंबर एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हमेशा होल नंबर। होल नंबर कल मैंने बताए थे, पहली क्लास जिसने नहीं देखी है पहले वो फर्स्ट क्लास देख के आए, उसके बाद सेकंड देखे। ये x, x मैंने क्या बताया, वेरिएबल है और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, जो कैन बी एनी रियल नंबर, जो कोई भी रियल नंबर होता है। रियल नंबर हम जानते हैं उसमें क्या क्या आता है हमारे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वो सभी आते हैं रियल नंबर में। अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट है मोस्ट, एक नंबर का आने की पूरी संभावना होती है। इनके नाम दिए होते हैं और कोई भी एग्जाम्पल या एग्जाम्पल देके नाम पूछ लेता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म होगी, नॉन जीरो टर्म्स, लाइक 5x, 2a की पावर 4 और 3xy। एक ही टर्म है सब, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, मिलके ये भी एक टर्म है, खाली एक जोड़ा होगा। इसमें कम से कम दो होंगी, टू अनलाइक टर्म्स। जैसे 5x प्लस 3 कितने टर्म है, दो। 6a की पावर 4 प्लस 17x, दो टर्म। ट्री से आप जानते हो, ट्री से आप दिख रहा है इसमें 3 होंगी, बायो से दिख रहा है आपको 2 होंगी, और मोनो से 1। ये बात आपको याद रखनी है। ट्रिनोमियल, इसमें लाइक 3 टर्म्स होगी, अनलाइक टर्म्स। 8a की पावर 4 प्लस 2x प्लस 7, ये कितनी होगी आपके पास, 3 टर्म्स हो गई। आगे बात करें डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज की बात करें तो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हो गया x, x ऊपर 10 की पावर है, तो यही एक्सपोनेंट है इन द पॉलिनोमियल। लाइक 4 की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x की पावर x अपॉन 4 प्लस 6x की पावर 0। तो इसमें अगर हाईएस्ट पावर की बात करी जाए तो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3। क्या है, 3। यहां तो समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे,
फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हम आगे बात करते हैं, अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। और यहाँ से मैंने बताया था आपको माइंड मैप में, ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। तो देखते हैं, आइए हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर की बात करें तो जो लीनियर है उसमें डिग्री होती है 1। कितनी होती है? 1। और इसमें जैसे होगा x माइनस टू, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है तो हमेशा क्या मानेंगे आप? 1। अगला है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होती है डिग्री 2। इसमें क्या होगी? डिग्री 2 होगी कोई इक्वेशन में, जैसे 2x, इसके ऊपर डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है। अगला अगला क्यूब। क्यूब से आप जानते हो घन, और घन की पावर होती है 3, और डिग्री की पावर क्या होगी? 3। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी पावर है? 3 की। ठीक है। आगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो की बात करेंगे शून्य की। देयर कुड बी सम वैल्यूज, कुछ ऐसी संख्या ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल में चर है, फॉर विच द पॉलिनोमियल विल बी जीरो। क्या होंगी? जीरो होंगी। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड, और यही सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात करें पी एक्स इज इक्वल टू ए ही बराबर होता है जीरो के। ए को किसके बराबर रखा गया है? जीरो के। तो ए इज द जीरो ऑफ पी एक्स। क्या है? जीरो ऑफ पी एक्स। आगे चलते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ समझ में आया? डिवीजन का मतलब होता है कि संख्या को कैसे भाग करेंगे। 3x² प्लस n माइनस वन इजल टू n माइनस वन इंटू 3x प्लस 4 प्लस 3। ये आपका हो गया क्वेश्चन। आप सभी जानते होंगे, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ क्वेश्चन, डिवीजन और डिविडेंड। और लास्ट जो बचा है ये होता है रिमाइंडर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। देखिए हम इसमें पी एक्स इजल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर को कहते हैं हम हिंदी में गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। फैक्टर की थ्योरम क्या कहती है? आइए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैक्टर, गुणनखंड के अनुसार, थ्योरम, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है ऑफ अ डिग्री ऑफ एन, किसी डिग्री एन पर, लेस देन 1, एंड ए इज एनी रियल नंबर, और यहाँ पे ए जो होगा वो कोई वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। और x माइनस ए उसका क्या होगा? फैक्टर होगा एफ एक्स का, इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो। एफ ए क्या है? इज इक्वल टू जीरो है। अब आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने की, द पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है आप जानते हो मल्टीप्लाई ऑफ अ टू एंड मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करने में 6 आए और प्लस माइनस करने पर x आए, कैन बी फैक्टराइज्ड। फैक्टराइज करोगे तो उसके क्या निकले? दो फैक्टर, x माइनस 3 और x प्लस 2। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे 3 और 6 गुणा करने में 6 आएगा, प्लस माइनस करने पर x आएगा, तो ये उसी में से दो फैक्टर निकले। इसके आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम सारी आइडेंटिटीज देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप इसको नोट करें, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। इसको आप कॉपी में मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के लिख लेंगे, और इसको कहते हैं हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं, और आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है। और ये मैंने बताया भी है कई बार, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी, वही सेम है ये। ठीक है। इसको आपकी बुक में ऐसे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको रेड से इसलिए लिखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली यूज होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, सेम वैसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगला है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वाई, तो इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर एक्स, फिर प्लस ए बी, ए बी का मतलब इंटू बी। फिर आता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई। ऐसे इसमें है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर एक्स माइनस वाई।
तीनों में माइनस 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 चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे होती है आपकी कॉन्सेप्ट की चैप्टर की क्लास खत्म। ये आपके चैप्टर नोट्स हैं सेकंड चैप्टर के, इसको आप कॉपी में उतारेंगे, ये आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वो वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देंगे। धीरे धीरे करके मैं हर एक एक की वीडियो बना के आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले और वीडियो सीक्वेंस में मिलती रहे। मैं इसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगा जैसे ही कंप्यूटर से क्लास 10th की बनाई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।